ऑलमोस्ट एवरेज वर्डिक्ट के लिए सामने वाली जो फिल्म है उसको सेफ करने के बाद ऑलमोस्ट सेफ है। अब ये आगे चल के ये जितनी भी धीरे धीरे ही कमाए लेकिन एवरेज वर्डिक्ट तो लेके जाएगी। लेकिन जॉली LLB 3 अगर आप चाहते हो कि ये हीट वर्डिक्ट पे जाए, अगर ये हीट वर्डिक्ट पे जाए तो ये सैटरडे संडे बहुत इंपॉर्टेंट है इसके लिए। आई एग्री कि संडे को 8 बजे के बाद जाए, शायद स्कोर की वजह से, मैच की वजह से ये क्या कहते हैं अपना कलेक्शन ना आए, ऑलमोस्ट कम आए। बट यहाँ पे जो आज का दिन है सैटरडे, इनफैक्ट संडे भी बिफोर 8 PM, इम्पॉर्टेंट बात है कि ये फिल्म हीट के लिए कितना, क्योंकि जंप बहुत इम्पॉर्टेंट है इसके लिए। अगर ये क्लीन हीट के लिए आप चाहते हो कि ये जाए, और सबसे बड़ा डिसएडवांटेज आपके साथ ये है कि आपका जो प्रोड्यूसर है उसने अभी तक पोस्टर ही नहीं दिया है। और पोस्टर ना देने का मतलब ये होता है जो ट्रेड फिगर आएगा वही होगा, वही कलेक्शन माना जाएगा। जैसे भाई जनरली ऐसा होता नहीं है, तरण आदर्श भी कम से कम 10 दिन तो फिगर देता है, पर प्रोड्यूसर अगर अपना फिगर दे ही नहीं रहा है, प्रोड्यूसर फिगर्स, तो भाई आपको सेकनिल और या बाकी ट्रेड के हिसाब से ही जाना पड़ेगा। ये इसके लिए बहुत बुरी बात है। बट फिर भी लकी बात है कि मैंने फ्राइडे जो है वो फिर भी 4 करोड़ प्लस आया। अर्ली एस्टिमेट तो यही दिखा रहा है, हो सकता है 4.25-5 भी आ गया होगा, बट कम से कम फ्राइडे 4 करोड़ का अर्ली एस्टिमेट दिखा रहा है, 4 से 4.25 करोड़, यानी कि 8 दिन में 78 से लेके 78.5 करोड़ का नेट आना, ये बहुत ज़बरदस्त कलेक्शन है उस लॉजिक से देखा जाए तो। अब पिछले सैटरडे की बात करूँ ना तो ये गई थी 20 करोड़। आज का सवाल ये है कि आज के सैटरडे पे जॉली LLB 3 क्या 10 करोड़ तो जाएगी, क्या डबल डिजिट चांस है? क्योंकि कल था 4 करोड़, तो देर आर मेनी रिपोर्ट्स क्लेमिंग कि आज 6-6.5 करोड़ के ऊपर नहीं आएगा सैटरडे। देखो वो पुराने लॉजिक के वजह से जो वो कह रहे हैं वो गलत तो नहीं है, बट मैं फिर भी उम्मीद कर सकता हूँ कि शायद अगर नाइट शोज अच्छा, नाइट तो नहीं बट आफ्टरनून इवनिंग पकड़ ले तो भाई डेफिनेटली 8 करोड़ तो आएगी। 10 करोड़ तो नहीं लगता है मुझे। मेरा शुरुआत का प्रेडिक्शन है 6.5 से लेके 7 करोड़, 6.5 से लेके 7 करोड़। ये मान के चलता हूँ मैं कि आफ्टरनून और इवनिंग थोड़े चढ़ेंगे, बट मॉर्निंग वैसा ही ढीला रहेगा और नाइट भी ढीला रहेगा। तो ये सब कुछ सिनारियो, इसलिए मैं 4x2 नहीं कर रहा हूँ, दुगना चढ़ेगा ये नहीं लगता है मुझे, 8 करोड़ होगा वो। तो 6 से 7 करोड़ का मैं प्रेडिक्शन कर रहा हूँ। हो सकता है मेरा नाइट का प्रेडिक्शन कुछ अलग हो जाए या फिर दोपहर को उस चैनल पे जब मैं वीडियो डालूँ तो कुछ अलग प्रेडिक्शन आ जाए। बट आज जो अर्ली एस्टिमेट्स के अनुसार मेरा प्रेडिक्शन है 6 से 7 करोड़, यानी कि 84 करोड़ से लेके 85 करोड़ का नेट कलेक्शन 9 दिनों में। और ये ज़बरदस्त है। ये उस लॉजिक से तो फिर भी ठीक ठाक है, जितना आपको डरा रहे हैं मीडिया वाले कि फिल्म बर्बाद हुई है KR के जैसे लुक्खे लोग, तो इससे कुछ नहीं होने वाला। कलेक्शंस आपके आ रहे हैं, बहुत से लोग हैं वो अभी भी ये कह रहे हैं कि 100 करोड़ नेट के लिए स्ट्रगल करेगी। मेरा सिर्फ उनसे ये सवाल है कि अगर आज 6-7 आता है और कल 10 करोड़ आ जाता है, या फिर हाँ मान के चलो 9 या 10, तो 78 में से आप अगर 6, 84, 85 पकड़ रहे हो, उसके बाद 9 करोड़, 93 करोड़ से लेके 95 करोड़ तक 93 करोड़ पकड़ो, 10 ही दिन में हो रहा है। तो आपको क्यों लगता है कि अगले 7 करोड़ ये नहीं करेगी यार? ये बताओ, इतना मतलब इतना बच्चे जैसी बातें क्यों कर रहे हो? 100 करोड़ नेट के लिए क्यों स्ट्रगल करेगी ये बताओ। तुम लोग क्यों केसरी से कंपेयर कर रहे हो? केसरी की तुलना में कितनी फास्ट है दिख नहीं रहा है क्या तुमको? अरे केसरी ने लाइफ टाइम में 92-93 किया था, ये फिल्म 10 दिन में 92-93 कर रही है यार। और 10 दिन में कौन सी फिल्म निकल जाती है भाई? 56 डेज तक तो कोई OTT प्लेटफॉर्म पे आती ही नहीं फिल्में, क्या 10 दिन में सारे स्क्रीन्स निकल जाएंगे? और पहली बात, अगले जो 4 दिन है उसमें क्यों जाएंगे स्क्रीन्स भाई? ऐसी कौन सी फिल्म आ रही है कांतारा से पहले कि तुम बोल रहे हो कि ये होगा? भाई ज़्यादा से ज़्यादा 5 दिन पकड़ो, 5 दिन में 8-7 करोड़ क्यों नहीं आएंगे आगे के? 100 करोड़ तो ये वैसे भी जा रही है नेट में भाई। एवरेज तो पहले से ही बोल रहा हूँ कि मैं कंफर्म, हाँ 120 वाला शायद मैं आपसे एग्री कर भी लूँ कि 120 नेट कलेक्शन ये नहीं होगा, और हीट क्लीन एवरेज तो कंफर्म है। पर कुछ लोग जिस पावर के साथ
इतनी ताकत के साथ वीडियोस बना के फ्लॉप कर रहे हैं, मुझे वो समझ में नहीं आ रहा है। ये क्या जवाब देंगे फिर एक बार एवरेज वर्डिक्ट आने के बाद उन फैंस को कि भाई तुम फेंक रहे थे झूठ मूठ का, जस्ट तुम्हें हेट था अक्षय से? कौन सा लॉजिक है यार ये? खैर देखते हैं। मैं तो बार बार बोल रहा हूँ कि एवरेज तो फिक्स है, बट इफ़ यू वांट हिट देन तुम्हें अगले वीक में कितने स्क्रीन शोज रहते वो भी मैटर करता है। और कांतारा और क्या नाम है वो सनी संस्कारी आने के बावजूद भी तुम लोगों को ये होना चाहिए मतलब तुम्हारी फर्स्ट चॉइस तो जॉली चाहिए, बट मुझे नहीं लगता है कि जॉली फर्स्ट चॉइस बाद में होगी, क्योंकि अक्षय के फैंस ने उतना ज़बरदस्त सपोर्ट किया नहीं अक्षय अरशद के फैंस ने जॉली को जो करना था, क्योंकि जॉली 2 को भी नहीं बीट कर पाओगे, ये तो फैक्ट है। बट फिर भी लकी है अक्षय के लिए ये साल, क्योंकि चाहे भाई एवरेज ही सही, हीट हो तो अच्छा हो जाएगा और, पर भाई एवरेज ही सही, लेकिन ये साल सही कहूँगा मैं, क्योंकि पिछले साल तक तो बहुत ज़्यादा ही बुरा चल रहा था। बट थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट है। हाँ, अगले साल टेंशन नहीं है उतना, क्योंकि प्रियदर्शन विद अक्षय कुमार का जो रिकॉर्ड है वो ऑन द रिकॉर्ड, क्या ऑन सब जगह पे पूरी दुनिया जानती है, वो ज़बरदस्त रिकॉर्ड है। वो एक एंगल है जो टेंशन वाला नहीं है। अगले साल जो 3 फिल्में हैं, हेरा फेरी वो शायद आ रही है अगले साल, उस पर मुझे डाउट है, वो अगले के अगले साल आ सकती है। हैवान, भूत बंगला, ये क्लीन हिट सुपर हिट या ब्लॉकबस्टर की काबिलियत रखते हैं। और आपका क्या नाम है वो, हाँ, वेलकम टू द जंगल मुझे लगता है उसका भी हाउसफुल जैसा ही हाल होगा, शायद एवरेज कर ले वर्ल्ड वाइड मिला के, पर अगर उसका बजट हाउसफुल से भी ज़्यादा होगा तो एवरेज के लिए आपको जाना पड़ेगा। अगर वो हीट हो गई तो बहुत अच्छी बात है, हीट उसके लिए एक हो सकता है कि एक चैलेंज हो। बहुत लोग है, बहुत बड़ा बजट है, 10 बार अभी तक कम से कम कैंसिल हो चुकी है फिल्म, आई मीन शूटिंग को लेके पोस्टपोन हुई है। तो शूटिंग को लेके पोस्टपोन होती है तो भाई फिल्म का बजट बढ़ता है। याद करो मैदान मूवी, बोनी कपूर ने पॉडकास्ट में बोला था 110 या 120 करोड़ की बजट वाली मैदान थी, 7 बार क्या कहते ये हुआ था पोस्टपोन, बजट बन गया था 235 करोड़। मैदान जैसी फिल्म का बजट 235 हो सकता है बार बार पोस्टपोन की वजह से, क्योंकि सेट फ्री में तो नहीं लगते ना भाई। वेलकम के सेट तो 2 बार बारिश की वजह से पिछले साल तबाह हुए थे, तैयारी करके रखी थी मुंबई में, फ्री में थोड़ी लगते हैं सेट। उसका बजट तो 300 प्लस है भाई तो वो तो हाउसफुल से भी ज़्यादा बजट वाली फिल्म है, वो तो जब होगा तब होगा। बट बाकी ये साल अच्छा है और अगला साल भी अक्षय के लिए आई थिंक क्लियरली लग रहा है मुझे इससे भी बेटर होगा। बट इस आपको इसको क्लीन हीट चाहिए दोस्तों, तो इसके लिए थोड़ा स्ट्रगल है। आपको 120 नेट तो करना है, 100 नेट हो रहा है भाई। मुझे पता नहीं भाई क्यों इतना लोग इस फिल्म के अगेंस्ट कुछ ना कुछ बोल रहे हैं, मतलब हम भी यही है, आप भी यहाँ हो यार दोस्तों। देखते हैं 100 करोड़ नेट जाती है या नहीं, कौन जीतता है, आप जीतते हो या मैं, क्योंकि मैं शॉक्ड हूँ कि इतने ज़्यादा हेटर्स कैसे अचानक बढ़ गए हैं, कि वो दावा कैसे कर रहे हैं कि 100 करोड़ नेट नहीं जाएगी। बल्कि इसकी अगर स्पीड सच में अगर ये 1-2 करोड़ पे आ गई ना, कल आती ना, तो मैं भी बोलता अरे ये क्या हो गया। 4-4 करोड़ कर रही है ऑफ डे में, 5-5 4-4 करोड़, तुम बोल रहे हो इतना। और बाकी भी ऐसा नहीं कि 50 करोड़ पे है, अब ऑलमोस्ट 80 करोड़ पे आ गई और तुम बोल रहे हो 100 नहीं जाएगी। ये तो बचकानी बात है यार। देखते हैं, चलो आप भी हाँ हो, मैं भी हूँ, शेयर करो यार अक्षय फैंस वीडियो, ये ऐसे नहीं मानेंगे। टेक केयर, जय हिंद। मेरा प्रेडिक्शन है 6.5 से 7 करोड़ आज का। प्लीज़ हाइप द वीडियो।